अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ईरान ने कल रात इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन एयर स्ट्राइक कर दिए। जी हाँ, ये वही ईरान है जिसे कि आजकल 56 बहनों का एक भाई करार दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी मुसलमान 57 या 56 ममालिक बनते हैं, उनमें तो इतनी भी गैरत ना हुई कि उन्होंने एटलीस्ट कोई एक कड़ाकेदार बयान ही दे डाला हो इसराइल की गजा पर जो जारहाना और जालिमाना और वहशियाना हरकतों को आज 6 माह गुजर चुके हैं उस पर। लेकिन ईरान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पूरी दुनिया का जो प्रोपेगेंडा उसके खिलाफ एक शियत और सुन्नियत को लिए हुए उनका नाम एक बदनाम किया जाता है, तो इन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो एक निडर मुस्लिम कौम है और उन्होंने इसका सबूत कल के एयर ड्रोन स्ट्राइक में दुनिया को और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देते हुए साबित कर दिया। आइए सुनते हैं हम अल जजीरा की जुबानी कि वो क्या कह रहे हैं। We understand there have been explosions. We understand there have been explosions and interceptions throughout across Israel against these Iranian missiles and drones as they're being intercepted. So those are some of the pictures you're seeing on your screen now. Let's bring in Sean Bell. He's a military analyst. ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, नुमाइंदा ये कह रहा है कि जो इसराइल की तरफ से बहुत ज्यादा उस पर रिएक्शन आ रहा है ईरानी हमले का, उस पे ये लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आप जरा पिक्चर में ये देखें कि ये जो एयर स्ट्राइक ड्रोन गिराए गए हैं, ड्रोन से जो स्ट्राइक की गई है ईरान की तरफ से इसराइल पर, जरा उसका लेवल आप चेक करें। और ये डायरेक्ट हमला है और एनालिस्ट भी यही कह रहा है कि ईरान ने न कि किसी प्रॉक्सी पे हमला कर देता है इसराइल की, किसी और मुल्क पे यानी उसके नुमाइंदा करीब वाले किसी मुल्क पे करता या पहले डराता, लेकिन ये इसने डायरेक्ट हमला कर दिया और इस पे मुआवजा जाने का एक मशहूर यूके के आर्मी मिलिट्री यानी स्पेशलिस्ट है उससे। लेकिन उससे पहले मैं आपको फुटेज दिखाना चाहता हूँ, जरा वो देखिए। A retired Air Vice Marshal. He joins us live from Birmingham in the UK. Sean, thank you very much for being with us. Give us first your response then to this retaliation we're seeing tonight against Israel. And how surprised are you that Iran used a direct attack rather than its proxies? Because that's significant, isn't it? Yeah, good evening, Darren. It is significant. I don't think many people are surprised. I think, as your correspondent quite rightly has been saying, when Israel chose to mount an attack onto the consulate in Syria, the Iranian consulate, on the 1st of April, killing 13 people, including a senior military commander, that they must have expected there was going to be some sort of retaliation. I think what's been interesting, first of all, is how long it's taken for Iran to find the right response. And also, I think Iran finds itself on the horns of a dilemma. As many of your previous correspondents have been saying, Iran does not... यानी तज्जिया भी यही कह रहा है कि दुनिया इससे सरप्राइज नहीं हुई, चूंकि ईरान का अटैक मुतवक्के इसलिए था कि इसराइल ने गुज़श्ता दिनों जो ईरान की एक एम्बेसी है दमास्कस में, उस पर हमला किया। यानी कि वो बताना ये चाह रहा है, एक गोरा ये बताना चाह रहा है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है कि अगर आप उसकी कोई भी यानी अगर उसूल की या रिस्पेक्ट की खिलाफ वर्जी करते हो तो वो आप पर अटैक से कम में बात नहीं करेगा। Want to get involved in a war, but it has